पंचकुला में मौजूद है और आपको बता दें कि आज हरियाणा के वोटरों से हम बात करेंगे कि आखिरकार अब की बार जनता का क्या मूड है। जनता जनार्दन से पूछेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उनकी तरफ से किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट की जाएगी, मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो घर में गृहिणी है, रसोई जो चलाती है, सबसे जो बड़ी मार पड़ी है इस सरकार में। पिछले 10 साल में आप बात करें कि हरियाणा के अंदर किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। आप कहीं पे भी देख लें, आप हमारी कॉलोनी में देख लें, एक ईंट तो बड़ी दूर की बात है, किसी तरह का कोई पत्थर नहीं लगा है। ये कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने ये दे दिया वो दे दिया। और जो मेन बात थी हमारी कॉलोनी में प्लाट देने की, इन्होंने पिछली दिवाली पे बोला कि हम प्लाट देंगे। अभी 1 महीने पहले बोल रहे थे कि हम फ्लैट देंगे। हमने वहाँ सर्वे कर लिया है, हमने वहाँ सर्वे कर लिया है। ना तो धरातल पे कोई काम है, जो भी करा इन्होंने कागजों में करा होगा और वो भी नहीं पता कि वो कहीं तक वो काम हुआ भी है। दरअसल ये जुमलों की ही सरकार रही है और जुमलों पे ही काम करती है। क्या क्या काम हुए हैं इस सरकार में? मुझे तो लगता नहीं जी कोई भी काम हुआ है। मैं तो अपनी कॉलोनी की जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं तो उनकी बात करूंगा। मैंने आपको बताया जैसे कि इन्होंने पिछली बार बोला था कि दिवाली पे हम आपको प्लाट दे देंगे, फिर उन्होंने बोला फ्लैट दे देंगे, फिर उन्होंने बोला कि भाई हमने तुम्हारे लिए। तो सरकार अपने वादों पे कितनी कामयाब रही है? 0 में से 0 है जी, किसी भी तरह का कोई काम पूरे नहीं हुए। बिल्कुल जी, आप देख लो हमारी कॉलोनी में से कोई भी लड़का लगाओ। मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है जी, और हमारी कॉलोनी में जो हम नरकीय जीवन जी रहे हैं उससे हमें निजात दिलाए, हमारे मुद्दे यही रहेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट की जाएगी विधानसभा चुनाव? मुद्दे तो बहुत है जी। इस टाइम बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और जो ये कॉलोनी की हर बार पुनर्वास की योजना की बात करते हैं उसका मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है। ये सारे जो इनके वादे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी के, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी जैसे सुनील शर्मा भाई ने बताया कि इन्होंने प्लाट फ्लैट देने की बात करी, ये घोषणाएं करते आ रहे हैं, डेट पे डेट दे जा रहे हैं। और अब देखो पॉलिटिकल स्टैंड ये है कि अब इलेक्शन है सिर पे, तो ये बोलते हैं जी हम पब्लिक से पूछेंगे जी आपको क्या चाहिए। पब्लिक तो हमेशा से ही प्लाट की डिमांड कर रही है। भजनलाल जी के टाइम पे 1-1 मरले के प्लाट दिए थे, चलो वो किसी कारणवश वो बीच में रह गया दर में सारी चीजें। उस टाइम परिवार कुछ नहीं थे, आज तो जो बच्चे थे उस टाइम आज उनके बच्चों के फैमिलियां बढ़ गई हैं। वादे कितने पूरे किए? वादे तो मेरे ख्याल से शायद अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, जब ये इलेक्शन का टाइम आता है, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पीछे सारे कार्य रखवा दिए कॉलोनी के। कोई लाइट का, कोई गली का, कोई कार्य इन्होंने नहीं होने दिया। ये बोले कि कॉलोनी अवैध है। और अब 2 दिन पहले कार्यकर्ताओं के घर पे कॉलोनियों में घरों में जाके ये बोलते हैं कि हाँ जी तुम हमारे भाई हो। सब कुछ हो, कमाल की बात है। मतलब वोट लेने के लिए तो भाईचारा दिखता है। सरकार कितनी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरी है? 0 है जी, 0। मेरे नहीं, आप किसी से पूछ सकते हो, 0 है। वोट करने का तो यही है, जैसे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पार्क हैं हमारे यहाँ पे 19 सेक्टर में, जो पार्कों में अच्छा काम हो रहा है, घास लगाने का, उनको साफ सफाई का, गलियों की साफ सफाई, गलियां बनाना, इन्हीं सबको ध्यान में रख के हम तो पहले अपने ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे, इन्हीं को ध्यान में विकास रखेंगे। हुआ है आपके यहाँ? हाँ, लेकिन जैसे अब ये इस सरकार में हमारा अच्छा हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसी के बारे में सोचेंगे आगे भी। हम बात करें बीजेपी सरकार में, सरकार कितनी जनता के हितैषी रही है? यहाँ पे तो ज्यादातर माहौल वही दिखता है कि सब बीजेपी के पक्ष में ही है। ज्यादातर माहौल जहाँ पे भी जाओ तो अच्छी ही बात सुनने को मिलती है बीजेपी के बारे में ना। तो जनता की कितनी हितैषी है सरकार? जनता के लिए कितने काम सरकार ने किए? मुझे तो ये लग रहा है कि जनता की ही अच्छा काम जनता के लिए ही कर रही है सरकार, जो हमें आसपास दिखता है माहौल उसको देखते हुए। तो बाकी आगे तो हमें पता नहीं है। और बाकी देश का भी अच्छा हो रहा है विकास, और मोहल्लों का, गलियों का, हर चीज का हमें तो अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नेगेटिविटी लगी नहीं अभी सरकार के बारे में। देखिए, मुद्दे तो जैसे बहुत हैं। सबसे पहले थी बेरोजगारी, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो बिना खर्ची, बिना पर्ची के हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को जॉब्स मिली हैं। और सरल जैसे कि सभी लोगों ने अपने यहाँ पे कम से कम 2.5 लाख जो कच्चे लोग थे 5 साल के, उन सबको यहाँ पे जॉब्स मिली हैं और लोग बहुत खुश हैं। मेन बेरोजगारी का था तो वो हो गया। विकास कितना हुआ? अच्छा, जो विकास हुआ है तो अगर मैं सबसे पहले अपने सेक्टर की बात करूंगी, क्योंकि बाहर तो चल रहा है विकास, बहुत तेजी से चल रहा है।
और अगर मैं अपने सेक्टर की बात करूंगी तो यहाँ पे जैसे महिलाओं का कहीं पे कोई ऐसा नहीं होता था कि किसी को कुछ आगे फ्रंट में किया जाता था। यहाँ पे हमारे जितने भी पार्क है तो सबसे ज्यादा जो प्रधान बनाई है इस टाइम तो लेडीज ही बनाई हैं। और दूसरी बात है, जैसे अब हमने बोला था कि यहाँ पे हमारे एक सेक्टर, ये 19 सेक्टर है और यहाँ पे हमें दूसरे सेक्टर से बिल्कुल कटके था, यहाँ पे अंडरपास नहीं था। वो हमारे यहाँ पे जब हमारी सरकार आई है तो उन्होंने वो बनाया, ओवर ब्रिज बनाया। मतलब जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम चलती जो दूसरे सेक्टर से कटा अभी अब जो थोड़ा बहुत है, जैसे हमने कैमरे भी हमने बोला है कि हमारे सेक्टर में लगने चाहिए, वो भी उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है। यहाँ पे डिस्पेंसरी का बोला था, बेड हो रहे हैं, यहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। और अगर हमारी जनता हितैषी कितनी रही है? बहुत हितैषी रही है। और इवन कि यहाँ पे अगर मैं हमारा जैसे मैं एक वुमन मतलब घर में रह के बहुत काम करती हूँ, तो मेरे पास पब्लिक डीलिंग भी है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि दूसरे ऑपोजिट पार्टी के काम नहीं हो रहे, तो उनके भी काम हो रहे हैं। तो हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के अब की बार आप वोट करेंगे? मोदी जी के और काम जो करा सरकार ने उसके कितना लिए विकास किया है? बहुत विकास है हमारे सेक्टर में, तो बहुत ज्यादा विकास है। और सरकार जो है जनता हितैषी है, हाँ जी, जनता के हित में काम कर रही जी है। जी बिल्कुल। तो कुछ विकास रह गया है या हो गया? नहीं, काम हमारे इधर सारे हुए और पूरे हिंदुस्तान में ही हो रहे। बाकी गरीबों के लिए काफी किया, मुफ्त राशन है, इलाज है, सारा कुछ करा है, गैस सिलेंडर है, सारी है। बहुत लेडीज के लिए सबसे ज्यादा बहुत अच्छा फैसिलिटी है। हमारे सेक्टर में लेडीज ज्यादा जागरूक है इस चीज। पहले तो हमें ना लेडीज के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी। ठीक है, आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो इतनी समझदार है कि उनको पता है क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हमें भ्रमित भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पर जो बीजेपी है इसने हमें पूरा फ्रीडम से हमें बताया है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे जैसे हम रोड पे भी चलते हैं, अब हम रोड पे जाते हैं तो बिल्कुल स्मूथ जाता है, नहीं तो हमें 1 घंटे का रन में हमें 4 घंटे लगते थे, अब हमें 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। पढ़ाई को लेके देख लो कि जितनी फ्रीडम है, अब इतनी इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, मोदी जी ने इतनी ज़्यादा सुविधाएं कर दी हैं कि इस टाइम 1010% की मोदी ने ही आना है। तो बात कर लेते हैं विकास के, आपने काम गिनवाए हैं, कितना विकास अभी तक रह गया है? पंचकुला? देखो, हमारा जो 19 सेक्टर है ये थोड़ा पिछड़ा हुआ था, पंचकुला से अलग हटके था, पर अब हमारे पंचकुला 19 सेक्टर को पंचकुला से जोड़ा गया है। और यहाँ 19 सेक्टर में सारे पार्कों में झूले, लेडीज के लिए जिम, हर चीज की फैसिलिटी, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान। सरकार जनता हितैषी है बिल्कुल। विकास पंचकुला में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत, और लगातार चल रहा है, निरंतर हो रहा है। ऐसा नहीं है जब से आई है तब से लगातार होता ही जा रहा है। और मुझे कितने हितैषी है? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि अब तक जो सुविधाएं कभी किसी को पता भी नहीं थी ना, उसका फायदा पब्लिक अब इस समय बहुत ज्यादा उठा रही है। तो जी ये सरकार इतनी अच्छी है, जो हमारे नेता है, सबका साथ सबका विकास है, तो हम बीजेपी सरकार को ही देख रहे हैं। जो अपने पंचकुला में इन्होंने काम कराया वो आज तक किसी सरकार ने कराया नहीं था। और हमारे 19 में जो हमारे एमसी ने काम कराया वो आज से पहले किसी एमसी ने नहीं कराए थे। सारे पार्क बनवा दिए, 5 ट्यूबवेल लगवा दिए, सारे ट्रांसफार्मर लगवा दिए। तो जो हमारे यहाँ के एमसी है उन्होंने बीजेपी सरकार में इतना काम किया है कि उससे पहले किसी भी एमसी ने इतना काम नहीं किया था। और जो हमारे ज्ञान जी है विधानसभा स्पीकर, इन्होंने तो पंचकुला का रूप ही बदल डाला। इतना इंजीनियर कॉलेज खुलवा दिया, 6 के हॉस्पिटल में इतनी सुविधा है, कैंसर की थेरेपी यहीं देने लगे, लेडीजों को इतनी सुविधा दे रखी है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज खुल गए। तो हम तो इसी सरकार के साथ है जो सबका साथ। जनता हितैषी है? हाँ जी, हितैषी है। पंचकुला में तो यही आनी है जी। इस बार जो हम 10 साल हो गए विधायक बने ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जो 10 सालों में उन्होंने कोई भी यहाँ काम नहीं कराया। हमारी कॉलोनी में जैसे बिजली है, पानी की समस्या है, राशन कार्ड है, बीपीएल जो वो कट गए हैं, और पेंशन की दिक्कत है। अभी बुढ़ापा पेंशन नहीं लग रही है, लोग उम्र में ही कागजों में ही फंसे हुए हैं, 70-80 साल हो गए हैं। और हमारी गलियों का तो इतना बुरा हाल है कि हमारी बैठक में, सदन की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि 49 लाख का टेंडर नाली और गलियों का हुआ, लेकिन वो हमारी कॉलोनी को ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अवैध कहा।
तो वो जो टेंडर है कैंसिल हो गया। हमारी गलियां अभी तक नहीं बनी हुई है। विकास नहीं हुआ कॉलोनी में? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। अगर आप किसी भी गली में जाते हैं, उस गलियों में इतना पानी भरा हुआ है कि आप वहां से निकल नहीं सकते। और यही देखो विकास है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे कोई भी काम नहीं हुआ। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? हम जी इस बार यहाँ से चंद्रमोहन जी खड़े होंगे तो हम कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं ताकि यहाँ विकास हो, क्योंकि हम लोग 35 सालों से जो कांग्रेस की ही देन है जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उन्हीं की वजह से आज पानी है, बिजली है, जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हैं, मूल सुविधाएं में है, वो सब कांग्रेस की देन है। मुद्दा तो क्या है, सरकार का विकास का ही है सबसे बड़ा। तो 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही 2004 से 14 तक, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो कार्य हुए वो सबको सामने है जनता के। कितनी नौकरी लगी, कितना विकास कार्य हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब प्रैक्टिकल देखा जा रहा है। और आज 10 साल की जो सरकार गई है उसमें श्री मनोहर लाल खट्टर जी सरकार रही, नायब सैनी जी सरकार रही, दुष्यंत चौटाला जी की भी सरकार रही। इस 10 साल में जी सरपंचों की पिटाई हुई, पटवारियों की पिटाई हुई, टीचरों की पिटाई हुई, आंगनबाड़ी की पिटाई हुई, इससे तो 0% भी नहीं हुआ। विकास की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, घोषणाओं पे काम ज़्यादा हुआ है, और घोषणा जो भी हुई वो पूरी कोई हुई नहीं सरकार की। तो आने वाली सरकार का तो सपना देख रहे हैं, वो देखना अच्छी बात है। सपने तो मुंगेरी लाल जी भी देखते थे, सपना सरकार देखे लाने के लिए। सरकार तो हरियाणा में 70 पार अब की बार हुड्डा सरकार है, कांग्रेस की सरकार आएगी और 70 पार सीटें जाएंगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमने रोजगार दिए हैं बिना पर्ची, देखो ऐसा बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार हमें लगता नहीं कि ऐसा हुआ है। और मान लो कोई बच्चा मेरिट पे लगा है तो उस बच्चे की मेहनत थी, वो उसने पढ़ाई की है, उसमें टैलेंट था बच्चे में, उसने काम किया है। तो ऐसा बगैर खर्ची बगैर पर्ची वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। वो कह रहे कि पहले खर्ची पर्ची दोनों चलती थी। देखो जी, पहले 10 साल सरकार रही तो उस सरकार में हर वर्ग खुश था, हर वर्ग के बच्चे नौकरी लगे, उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, उसमें किसी कम्युनिटी का भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ तो आपको पता है कि नॉन जाट की राजनीति होती है, कभी ओबीसी की राजनीति करते हैं, कभी पंजाबी वर्ग की राजनीति करते हैं, कभी ब्राह्मण वर्ग की राजनीति करते हैं। तो ये तो सरकार चलाना, भेदभाव से सरकार नहीं चलती कभी। जी हमारी गलियों में कुछ काम नहीं हुआ है। कॉलोनी के अंदर एक खाली पानी नहाने धोने का लगाते, उसके 4000 रुपये महीने हम देते इकट्ठे करके। कुछ भी नहीं कराया विधायक जी ने यहाँ पे, कुछ विधायक नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ जी। हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। सोच के वोट पाएंगे आप? कांग्रेस को ही देंगे जी, हम तो चंद्रमोहन जी को ही। लगता है विकास होगा फिर? हाँ जी, हमारे को पूरा भरोसा है जी। वोट क्या डालेंगे, इतनी बुरा हाल है कॉलोनी का, ना गलियां हैं ना रोड है, ठीक है, गंदगी बहुत दुनिया भर की है। तो इसमें किसको वोट डाले किसको ना डाले, ठीक है। और इतने दिन से कॉलोनी में रहते हुए कोई सुविधा तो है नहीं। विकास हुआ है कॉलोनी? विकास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। कुछ काम हुए हो? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुए हैं। ना गली नहीं हुई है, ना कभी पानी की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत, सारी दिक्कतें हैं यहाँ। तो सरकार आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाई है इन सालों में? नहीं हुई। तो क्या सोचेंगे आपकी बार? सोचेंगे, आएंगे तो फिर देखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 साल से बीजेपी सरकार है, और जो विधायक हैं वो विधानसभा स्पीकर भी हैं, और साथ में हमारे रहते हैं, सेक्टर 17 में रहते हैं कोठिया। कॉलोनी में बाढ़ आई, कभी देखने नहीं आए, एक बच्चा बाढ़ में बह गया, घरों में पानी भर जाता है लोगों के, गली में कोई लाइट नहीं है, कोई गली बनी नहीं है। अभी आप देख लो जाकर के क्या हालात है, गरीब लोग हैं, उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं, बहुत समस्या है। 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ हमारी कॉलोनी के अंदर, कुछ भी विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ जी। तो सरकार की इतनी उम्मीदों पे खरा उतर पाई है जनता की? सरकार को देख लो आप, पब्लिक बता देगी आपको क्या हालात है हमारी कॉलोनी के अंदर, ठीक है। जब से सरकार गई है कांग्रेस की, उसके बाद हमारा कोई विकास कार्य नहीं हुआ 10 सालों में। जो लोग गरीब आदमी हैं, उनके फैमिली इनकम है बहुत ज़्यादा डालती है, गरीबों के बेटों के राशन कार्ड तक नहीं बने हैं, बिजली का बिल बहुत दुनिया, ठीक है जी। लाइट नहीं है गलियों में, ठीक है। हमारी मैडम पार्षद है वार्ड नंबर 7 से, उन्होंने हाउस में प्रस्ताव पास कराया, 200 लाइटें खरीदी हुई हैं पिछले 3 साल से, लेकिन एक भी लाइट हमारे राजीव कॉलोनी में नहीं लगाई गई आज तक। ये विकास हुआ है जी। तो अब की बार क्या ध्यान में रख के वोट डालेंगे आप? कांग्रेस को वोट देंगे जी, बीजेपी को देख लिया 10 साल।